हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसा आईएएस एकेडमी। दिस इज निवेदिता सिन्हा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ 66 बीपीएससी के मैथ्स क्वेश्चन को। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो हम लोग पहले नेचुरल नंबर का स्क्वायर देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर 100। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे क्या है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ओके, तो हमारे ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में 9 है, 6 है, 1 है। किसी का स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 2 नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, दो इक्वेशन दिया गया है 217x plus 13y is equal to 913 and 217x plus 131y is equal to 913। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 131x plus 217y is equal to 827। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ओके, इसमें इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग इसमें ऑप्शन रख के चेक करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ए में दिया हुआ है 5 7। अगर हम यहाँ पे 5 रखें 217x, अगर x के जगह 5 रखें तो 5 इंटू इतना 1000 प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 913 से कहीं ज्यादा आ जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी में क्या है 3 2। अगर हम x के जगह 3 रखते हैं, y के जगह 2 रखते हैं, तो अगर हम सॉल्व करें इसको 17 फर्स्ट इक्वेशन को 217 इंटू 3 प्लस 131 इंटू 2, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 913 आता है। ओके, और 131x प्लस 217 इंटू x के जगह हम 3 रख रहे हैं इंटू और y के जगह 2, तो हमारा 827 आ जाता है। ओके, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। both are applicable to this equation। okay, so हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन दिया गया है 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 5। ये एक फॉर्मूला पे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो हम लोग a को यहाँ पे 598 प्लस 479 रखते हैं और b की जगह 598 माइनस 479। ओके, अगर इसको सॉल्व करें इस फॉर्मूले पे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो करेक्ट आंसर इज 4, करेक्ट आंसर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 176,400। If it increases annually at the rate of 5%, then what will be its population after 2 years? Population दिया हुआ टाउन का, सॉरी टाउन का पॉपुलेशन दिया हुआ है 176,400। ओके, और इसमें एनुअल ग्रोथ रेट है 5%। ओके, तो देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? एनुअल ग्रोथ रेट है 5%। ओके, तो पॉपुलेशन पूछ रहा है आफ्टर 2 years, तो एक साल के 176,400 एक साल बाद इंक्रीज होगा, सॉरी
एक साल बाद इंक्रीज होगा 105 बाई 100, 2 साल बाद 105 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना 17640 इंटू ये हो जाएगा 5 21/20 इंटू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 194481। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, है द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस है हमारा 4 18 48 100 blank 294448। ओके, तो ये एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस हम लोग 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, 18 को हम लोग 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही 48 को हम लोग 4 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 3 48। ओके, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 4। हम लोग देख रहे हैं ये एक सीक्वेंस में 2 का स्क्वायर इंटू 1, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर इंटू 3, 100 5 का स्क्वायर इंटू 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इसी सीक्वेंस में 6 का स्क्वायर इंटू 5। तो हमारा कितना आ जाएगा 36 इंटू 5 180। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला पे बनेगा। ओके, क्वेश्चन है हमारा 2n and C2 is equal to 44 cases 3 and वैल्यू ऑफ m निकालना है। ओके, तो कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। अगर हम इस फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2nc3 अपॉन nc2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 2। यहाँ पे इज इक्वल टू क्या दिया गया है 44/3। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो n का वैल्यू हमारा आता है n का वैल्यू आता है 6। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी आंसर हो जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है if the average of m numbers is n square and that of n numbers is m square then the average of m plus n। ओके, एवरेज निकालना है m प्लस n का। तो m का एवरेज दिया गया, एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर एंड दैट ऑफ n नंबर इज m स्क्वायर। तो एवरेज निकालना है m प्लस n का। ओके, तो ये इस फॉर्मूले पे बनेगा एवरेज m प्लस n का m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर अपॉन दोनों का ऐड करके प्लस m प्लस n। तो इधर m n कॉमन आ जाएगा इंटू m प्लस n अपॉन m प्लस n, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर होगा mn। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम्स इन अ स्कूल 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम। 21 ये एक वेल डायग्राम कॉन्सेप्ट पे बनेगा ये क्वेश्चन।
यहाँ पे दिया गया है कि 21 in a group of athletic team in a school, 21 basketball team 21, 26 in the hockey team. बास्केटबॉल को B से डिनोट कर रहे हैं, हॉकी को H से, हॉकी टीम में 26 है एंड 29 इन द फुटबॉल टीम में 29. If 14 play hockey and football, हॉकी और फुटबॉल 14 and 12 play football and basketball, 15 and 8 play all the 3 games. Okay, so all the 3 games. Sorry, basketball 14, 12 football plus basketball. Sorry, football plus basketball 12. Football plus basketball 12 and 15. Hockey plus football 15 and 8 play all the 3 games. Okay, ये एक वेल डायग्राम कॉन्सेप्ट पे बनेगा. एक सेकेंड. ये रहा बास्केटबॉल कितने हैं 21, बास्केटबॉल 21, इसको हॉकी सॉरी हॉकी 26 एंड फुटबॉल 29. और यहाँ पे हॉकी और बास्केटबॉल जो दोनों खेल रहे हैं उनका कितना है 14. हॉकी कितना था 26. यहाँ पे हॉकी और बास्केटबॉल 14 है तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख सकते हैं. यहाँ पे 8, दोनों 14 कर रहे हैं, खेल रहे हैं. और यहाँ पे फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों मिला के 12 है. तो यहाँ पे 8 पहले से है, 12 में 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. और हॉकी प्लस फुटबॉल 15 है तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा. ओके, और ओके, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी प्ले फुटबॉल ओनली. फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 29 माइनस फुटबॉल ओनली कितना खेल रहे हैं 29 में से ये 4, 8, 7 माइनस कर देंगे तो हमारा फुटबॉल का बस निकल जाएगा. ओके, 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 7, 29 माइनस कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 10. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10. आंसर करेक्ट ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, Mohan can do a bit of work in 25 days. This can be completed by Sohan in 20 days. Okay. Both together labor for 5 days and afterward Mohan leaves off. How long will Sohan take to complete the remaining work? Mohan 25 days में कर रहा है, सोहन 20 डेज में कर रहा है. ओके, मान लेते टोटल काम है 100. ओके, तो 25 डेज में कर रहा है तो ये 4 वर्क किया और ये 5 वर्क किया. ओके, 5 डेज टुगेदर वर्क करता है. बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज टुगेदर करता है. तो यहाँ पे कितना हो गया 9 इंटू 5 45 काम करता है. ओके, बचा कितना 100 में से 45 काम करता है, बचा 55. ओके, 55 काम बचता है. और यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ दोनों मिलके 5 डे काम करता है तो 55 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि सोहन रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11 डेज कंप्लीट करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a clock is started at 12 noon by 10 minutes past 5, 5:10 पे the hour hand has turned through. तो 12 आवर में कितना डिग्री ये करता है 360 डिग्री. ओके, सो 1 आवर में कितना करेगा
360/12 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है 5 आवर 10 मिनट पास्ट 5:10 में। तो 5 आवर में कितना करेगा, 5 × 30 150 डिग्री, और हम लोग 10 मिनट का निकालना है। ओके, तो 1 आवर में 30 डिग्री करता है, यानी कि 30 डिग्री करता है कितना, 60 मिनट में। तो 10 मिनट का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 10 मिनट का निकालना है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डिग्री मेरा आएगा। ओके, 5 डिग्री हमारा आएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे 5 आवर और 10 मिनट का, तो कितना हो जाएगा 155 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा सी, करेक्ट ऑप्शन सी। थैंक यू।